चलते हैं आज। तो जय हिंद, वेलकम टू यू न्यू डायमंड में आपका स्वागत है। अब आज जो है हम क्लास 10th का मैथ में चैप्टर 5.3 में चल रहे हैं। 5.3 जो है एपी है, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। पीछे दो स्टेज 5.1 5.2 क्लियर हो चुका है। 5.3 में पिछले दिनों में जो है आपको 5.3 का 3 तक में 10 क्वेश्चन है 3 में, वहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया हूँ। अब जो अभी चलूँगा 4 नंबर क्वेश्चन से चलूँगा। तो चलता हूँ क्लास 10th के लिए। तो अब चलूँ क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के लिए है क्लास क्लास 10th के लिए है और चैप्टर जो है 5.3 है, जिसका नाम है एपी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है जी। अब इसमें हम कहाँ जगह ही नहीं बच रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। कह रहा है 636 के योग ना 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 बुक आप लोग खोल लीजिए। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी जो है आपको है 9 17 25 ... के लिए ना के कितने पद लेने चाहिए ना, कितने पद लेने चाहिए, यही है क्वेश्चन। आप लोग मिला लीजिए, कितने पद लेने चाहिए मोट लगा दीजिए। अब चलूँ मैं उस वक्त तक तो मुझे ए बी सी डी जो भी था निकालने के लिए निकाल लेता था। A1 A2 A3 A4 कोई मतलब नहीं है मुझे। अब मुझे हर वक्त ये एक्टिव रहना है जी। एक्टिव ये रहना है कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करता है, कहाँ ख़त्म करता है। जब भी योग की बातें कहें, किसकी बातें कहें, योग की बातें कहें, तो योग का मतलब हुआ SN मतलब क्या हुआ, योग, जिसका फॉर्मूला मैंने पीछे दे चुका हूँ। क्या दे चुका हूँ, n/2 SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। अगर जो आप लोग को याद है तो आसानी से हो जाएगा। इसे मैं अभी अप टू डेट कर दूंगा। अब यहाँ देखिए 636 योग, ये क्या कर रहा है, बढ़िया से देखिए। 636 योग मतलब SN बराबर 636 हुआ। क्या हो गया, SN बराबर कितना हो गया, 636। और प्राप्त करने के लिए मतलब उसको प्राप्त ये कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा है कि 636 कैसे होगा और इसके लिए कितना पद मुझे चाहिए। पद मतलब क्या कहते हैं, n ना, तो कितना चाहिए। और जिसमें कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, कुछ एपी दिया हुआ है 9 17 25 और आगे है। लेकिन ये 636 कब आके पहुंचेगा, इसमें बढ़ते बढ़ते 9 है 17 है 25 है, कितना दूरी चल रहा है, 8 की दूरी चल रहा है। तो 25 का 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33 33 से 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 41 41 8 49। ये 635 कब जाके होगा, लिखते रहेंगे ना। और SN पर सूत्र पर बनाइए आप लोग। SN का सूत्र आता है तो फटाफट अपना हाथ चालू करो, सब जल्दी स्टार्ट करो। अब लिख लूँ पहले यहाँ एपी लिख लूँ। यहाँ एपी हल करने के लिए एपी लिखूँ, क्या है एपी 9 17, अपना काम करो सब, ... इसमें देखो ए यहाँ है, ए बराबर 9, डी बराबर होता है A2 - A1 इक्वल A2, देखिए ये हुआ A2 ये हुआ A1 ये हुआ, तो 17 - 9
17 माइनस 9 आप लोग को पता है 8 होते हैं, 8 हो गए, अर्थात d बराबर 8 हो गए। अब d बराबर 8 हो गया, अब हमें कुछ नहीं है लेकिन दिया हुआ है एक Sn बराबर 636, Sn बराबर 636 दिया हुआ है। अब हमें क्या प्राप्त करना है, तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए और आप जो है काम बना लीजिएगा। तो Sn बराबर सूत्र होता है, Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बस अब देखता हूँ आगे, तो Sn का मान तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लिया जाए, 636 दिया हुआ है, यहाँ देखिए 636। तो अब 636 में जो है 636 बराबर n का मान तो दिया नहीं है, n का मान नहीं दिया है, इसलिए मैं n का n ही लिखूंगा, n/2। अब क्लियर हो गया, 2 है 2, a का मान दिया हुआ है कितना है जी, a का मान 9 है, तो गुने 9 कर दीजिए, प्लस n का मान नहीं है तो n-1 इंटू d का मान दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ 8 है, कितना है 8, तो 8 में यहाँ दे दिया। अब गौर फरमाइए, ये 636 है, यहाँ ये गुना हो जाएंगे, इसका गुना इससे होंगे, इसका देखिए अगर जो n/2 है, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, 636 गुने 2 कोना कोने ऐसे। अब ये बचा n, अब इसको मैं करता हूँ, 9 दूनी 18 होते हैं, 2 नमा 18 या 9 दूनी 18, इधर से गुना करेंगे तो भी उधर से गुना करेंगे सेम होते हैं। तो 18 प्लस n का मान है तो 8n होंगे, 8n माइनस, तो माइनस 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब देखिए 18 और 8 दोनों एक जाती हैं, एक अंक है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घटा का घटा दिए, 636 गुने 2 बराबर, आप ध्यान से देखिए, अब इसको हम गुना भी कर सकते हैं, गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 6 दूनी 12, 1272। क्लियर, 1272। अब यहाँ देखिए इसको गुना कर दीजिए, घटा दीजिए, तो इसको क्या होगा, n इंटू 18 में से 10, 18 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 प्लस 8n। क्लियर, ठीक है जी। अब देखिए 1272 है, या कर देता हूँ इधर, क्योंकि 1272 नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखो इसको गुना करेंगे, 8n² या 10n, तो 10n प्लस 8n², ठीक, 8n²। अब यहाँ है बराबर 272। क्लियर, अब मैं यहाँ लेके चलाता हूँ। अब ध्यान से देखा जाए, ये द्विघात समीकरण का रूप ले लिया है, क्या ले लिया है, द्विघात समीकरण का रूप ले लिया है। इसको सिर्फ सजा लूँगा। द्विघात समीकरण सूत्र इस तरह से होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो मैं इस आधार पर लाऊंगा इसको, 8n² पहले लिखना पड़ेगा, प्लस अब 10n लिखना पड़ेगा, और बराबर 1272 है जी, 1272। तो 1272 बराबर के बाद है, तो इधर लाएंगे तो माइनस 1272 इक्वल 0 हो जाएगा। क्लियर, अब मैं आगे करूं, अब ये द्विघात समीकरण बनाना ही पड़ेंगे मुझे, क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण मुझे बनाना पड़ेंगे। अब इसका हमको क्या करेंगे, अगर जो आप लोग को आ रहे हैं तो ठीक है ना, तो यह जगह है जी, ये आ रहे हैं ना, ठीक है। तो 1272 को गुणनखंड कर दूं, तो गुणनखंड करने के लिए मैं यहाँ करता हूँ आपके लिए, 1272 को तोड़ना शुरू कर दूं मैं, तो बहुत बार में कटेगा, 636, 2 से होगा कितना, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 18 दूनी 36, 2 से, मतलब इस प्रकार का आप तोड़ लीजिएगा। तो 2 एकम 2, पाँव हमको पता है जी, 15 दूनी 30 और 9 दूनी 18। अब कितना से लगेगा, 59, 3 से नहीं, 3 5 15, 3 तिया 9, 53। अब देखिए 53 आया ना, अब 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। कहीं मिस्टेक हुआ है कि, हाँ ठीक है, 3 5 15 और 3 तिया
9, ठीक है। अब 53 का है, कितना कितना से कर दूं जी गुणनखंड? हाँ वो तो लग गया। अब गुणनखंड में क्या लिखूं यहाँ? तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 से आया, कहाँ छोड़ दिए हम? 2 छक्का 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 2 एकम 2। अच्छा, यहाँ मैं कॉमन ले लूँ, पहले कॉमन ले लूँ। क्या करूँ? कॉमन ले लूँ। देखिए 8 में, 10 में, 1272 में 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले ले। चलिए तो 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो गया? 4n² प्लस 5n माइनस, आप तो 2 पहले ही गुना किए थे तो 636 ही बचेंगे। क्लियर रिपोर्ट आ गई 636 बराबर 0। अब तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, 636 के बाद काम कर ले। अब देखिए 636 में क्या परेशानी है कि मुझे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है बाहर बाहर में। अब कौन सी बाहर बाहर में दिखा दो। ये जो अंक है 4 और ये अंक जो है 636, उतारो नहीं, समझ लो। ठीक, समझ जाओगे, गुणनखंड आता है जी, समझ लो, बस क्लियर हो जाएंगे। तो 4 है, 636 का गुना कर लो आप। तो 636 के 2 से गुना किए थे 1272 आया, और उधर हो जाएगा कितना? 12 दूनी 24। तो 1272 2 से गुना कर लीजिए तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 है, बाकी 1, और 22 24 1, 2544। क्लियर है? 2544। काम करते जाइए तब ना आएगा, बैठे रहोगे तो नहीं आएगा। 2544। अब देखें हम इसको गुणनखंड करना शुरू करेंगे उसी तरह। 2 से करेंगे तो कितना होगा? 1272। क्लियर? 2 से करेंगे 636, 2 से करूँगा तो कितना? 318, 2 से करूँगा तो कितना? 159, 159, 3 से करूँगा तो कितना? 53। अब देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। क्या हुआ? 48। 48 और 53 का गुणनखंड 2544 होता है, और 53 में से 48 घटा दो, 53 में से 48 घटा दिया जाए तो मुझे 5 भी प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर? तो मैं अब लिख दूँ 4n² प्लस, क्योंकि इसमें प्लस है ना, तो प्लस में है तो बड़ा अंक पहले देंगे। ठीक है, तो 53n माइनस कितना? 48, 48n माइनस 6 से 36, 636। क्लियर आ रहा है जी? 636। अब हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। तो कॉमन क्या ले लें? अब मैं अगर जो सीधी सी बात करूं तो क्या कॉमन ले लूं? n, क्योंकि ये ऐसा अंक है, ये सम है, ये विषम है, इसलिए कोई अंक को ऐसा कॉमन नहीं आ सकता है, इसलिए हमको n लेना पड़ेगा। तो 4 प्लस कितना? 4n प्लस कितना? 53, एक बॉक्स, और दूसरा बॉक्स में माइनस कितना ले लूं? 12, 8 दूनी 16, 12 में हो जाएंगे 12 ना, तो 12 चौका 48, 4n माइनस तो प्लस हो जाएंगे, माइनस यहाँ। तो अब देखिए 53 को गुना कीजिएगा 12 से तो 600 कितना हो जाता है जी? 36। अब देखिए ये बॉक्स को एक बॉक्स बनाइए, n माइनस 12, इसका एक बॉक्स का एक बॉक्स बनाए। क्या है नाम? 4n। ठीक है जी, नीचे में बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 है तो n माइनस 12 बराबर 0 हो गए। ठीक है, n माइनस 12 बराबर 0 हो गए, इसलिए अब यहाँ क्या होंगे? 4n प्लस 53 बराबर भी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब देखिए n बराबर 12 हो गए, n बराबर 12 हो गए। अगर जब मैं शॉर्टकट में चलूँ तो इसका आंसर आ गया है।
क्या आ गया? इसका आंसर आ गया है, इसलिए क्योंकि हमको जब भी लेना पड़ता है प्लस में n लेना पड़ेगा ना। x का मान, किसी भी राशि का मान जो है हम माइनस में काम नहीं लेंगे आंसर में, इसलिए हम प्लस में लेते हैं। तो ये मेरा आंसर आ गया n बराबर 12। क्लियर? लेकिन अब ये प्रक्रिया में चलूँ तो 4n बराबर -53, तो n बराबर -53/4 ये नहीं होंगे, ये आपका 12 आंसर हो गए। तो आप लिख लीजिएगा, नीचे में एक लाइन लिख लीजिए, आप सभी लिख लीजिए, यहाँ जगह है जी। अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए क्लियर, प्राप्त करने के लिए हमें AP 9, 17, 25 ... के लिए 12 पद आवश्यकता है, 12 पद चाहिए, 12 पद चाहिए। हो गया क्लियर आपका? कटा नहीं जी? चलूँ, करा किसी एपी का प्रथम पद 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, तो मतलब ए बराबर कितना? 5। ए बराबर ही 5 होते हैं, प्रथम पद को ए कहते हैं, अंतिम पद क्या होते हैं? an होते हैं। तो an बराबर कितना होता है जी? 45। योग जखन मैं बोला था जब योग होंगे तो Sn बराबर होंगे, तो Sn बराबर कितना? 400। और पूछ रहे हैं संख्या पदों की, तो n बराबर वाट और d बराबर वाट, d बराबर वाट। अब आ जाऊँ फिर से, तो an बराबर निकाल लीजिए सूत्र, a + n - 1 × d। an का मान बताइए 45। क्लियर? a 5 + n - 1 × d, इसको इधर कर दीजिए, 45 - 5 बराबर n - 1 × d। अब घटा दीजिए, इसको क्या हुआ? 40 बराबर नहीं -5, ये 5 इसका वाला है, 45 - 5 ठीक है बराबर n - 1 × d। तो 45 में 5 गया तो कितना हो गया? 40। अब जो बचा वो लिख लूँ, क्या बचा हुआ? n - 1 × d, n - 1 × d। अब देखिए ये n - 1 × d बराबर इतना है, अर्थात मैं इसको सजाने के लिए लिख दूं तो n - 1 × d बराबर 40। समीकरण फर्स्ट। क्लियर? अब चलूँ आगे। अब Sn में मान दे दूं, अब Sn बराबर लिख दूं। Sn बराबर सूत्र क्या होता है जी? n/2 × 2a + n - 1 × d। अब अगर जो मैं Sn का मान जानता हूँ तो कितना है? 400। यहाँ भी देख लीजिएगा, ठीक है? 400 बराबर n/2 × 2a, एक मान है जी, एक मान है 5 प्लस n - 1 इतना है ना, इसका मान यहाँ दिया हुआ कितना? समीकरण फर्स्ट में देखिए तो यहाँ 40 दिया हुआ है, क्या देना है? 40। अब इसको ऊपर कर लूँ कि एक स्टेप और नीचे दे दो, 400 × 2 कर दो, ठीक है? या रहने दो, 2 बाद में काटना, n/2 × 10 और 40 कितना? 50, 25 दूनी 50, ठीक है? अब 25 नीचे कर दोगे, 400 बराबर n × 25, तो 25 नीचे आ जाएंगे ना, n बराबर 400/25, 25 चौके 100 होते हैं ना, तो क्या बार में कट जाएंगे? 16 बार में। 25 को 16 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 400। तो n बराबर आपका क्या मान आया? 16। इसका मान क्या आ गया जी? 16। इसका मान नहीं आया, इसका मान आप समीकरण फर्स्ट में लिख दो।
समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट देख लीजिए क्या है, n-1 इंटू डी बराबर 40, n-1 इंटू डी बराबर 40, n का मान दीजिए 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, 16 से गया 15, 15 डी 40, डी बराबर 40/15, 5 तिया 15, 8 पंचे 40। देखिए 8/3 आंसर इसका आ गया। क्लियर? अब देखिए 8/3 आने का मकसद है, अब हमको लिखना पड़ेगा कि पदों की संख्या बराबर कितना 16, पदों की संख्या बराबर 16 और सार अंतर डी बराबर कितना जी 8/3। आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5.3 का 6 का है, 5.3 का 6 नंबर का है। हम चलते हैं क्वेश्चन देख लूँ। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, तो प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद के बारे में बता चुका हूँ ये होते हैं, और अंतिम पद मतलब क्या होता है an। तो मैं दोनों को क्रमशः दिया हुआ 17 और 350 मैं बारीकी से निकाल लेता हूँ। ये बराबर कितना हो गया जी, प्रथम पद पहला है क्रमशः में हुआ तो पहला अंक हुआ है 17 और क्रमशः के बाद दूसरा है 350 तो है अंतिम पद। अंतिम पद को n बराबर कहते हैं 350 और कह रहा है यदि सार्वंतर 9 है, 9 तो इसको d बराबर सार्वंतर को d कहते तो ये क्या है 9 है। क्लियर? अब कह रहा है कि इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, मतलब Sn बराबर क्या है और n बराबर क्या है, और Sn बराबर क्या है, यही ना है। अब चलो पहले an निकाल लेता हूँ, ऑटोमेटिक an निकालेंगे तो दोनों चीज़ निकल जाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, ठीक। उसके बाद आपको याद ही हो गए होंगे। an को मान दीजिए 350 बराबर 1 मान दीजिए 17 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 9। 17 को इधर कर दीजिए, 350 माइनस 17 बराबर 9n-9। क्लियर है? घटा दीजिए कितना आएगा 200, सॉरी 300 ना होगा, 10 में 7 गया 3 बचा, 4 से गया था 3 बचा कितना 3, 333 बराबर 9n-9। अगर जो हम इसको कॉमा भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बात बराबरे होंगे, या बट्टे में यहीं कर दीजिए, इतना करने की कोई ज़रूरत तो नहीं था, इसको रहने दीजिए। n-1 इंटू 9 है ना, इसको आप नीचे कर लीजिए, 333/9 बराबर n-1। अब देखिए कटता है 9 का 333 में, देखिए बढ़िया से देखिए, तो यहाँ देखिए 9 पढ़ते हैं, तो 9 पढ़ते हैं तो 3 से अगर जो है तो 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 1 1 1 ऊपर में, तो 1 1 1 1 1 1 3। ठीक है? अब देखो 3 तिया 9 2 21, 3 7 21, 37 आ गया। अब इसको हम आगे बढ़ा लेंगे, n-1 बराबर 37, तो n बराबर क्या होगा 37 प्लस 1, अर्थात n बराबर क्या हो जाएंगे 37 1 38। ये आपका n निकल गया। क्या निकल गया n। अब मुझे दूसरी निकालना है किसका Sn का। तो Sn का फार्मूला आपको पता है, आप उसको अपटूडेट कीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस पर मान बैठा देते हैं, Sn का मान नहीं है तो Sn ही रहेंगे, बराबर Sn है 38 है, अब n का मान 38 दे दो यहाँ, 38 बराबर 38/2, 2 गुने कितना है एक मान 17 प्लस n का मान है 38 माइनस 1, डी का मान है जी 9। अब देखिए ये तो कट जाएंगे, 19 दूनी 38, तो 19 दे दीजिए। अब देखिए इसको गुना करने पर क्या आएंगे 34 प्लस
अब 38 में से 1 घटाएंगे तो 37 और गुने 9 लिख दीजिए, 37 गुने 9। अब गुना तो हमको करना ही पड़ेगा, गुना का कोई शॉर्ट ट्रिक हम नहीं सोचेंगे। 34 प्लस 9 7 63 का 3 बाकी 6 और 9 3 27 और 6 33 333। अब एक बात ये कॉमन सेंस है, अक्सर यहाँ अगर गुना होंगे एस एन में एन को निकालने के बाद तो अक्सर एन का मान जो होता है आपका ए एन का जो निकलेगा आगे में वो 333 आते जाएंगे। ये देखिए क्या आ गया, 333 को 34 से जोड़ना है, जोड़ आता है, जोड़ लिया जाए। 19 अब गुना कर दीजिए, 4 3 7 3 3 6 367 को 19 से गुना कीजिए। अब आपके पास पेन है तो कर लीजिए, जो अब मैं गुना करके बता दूं। 19 9 7 63 के 3 बाकी 6 9 6 54 6 60 के 0 बाकी 6 9 3 27 6 3303। ये सभी उतार दो एक बार, कितना आया 9 6 6973। कितना आया 6973। ये क्या हो गया आपका जी, आंसर हो गया, ऐसा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 5.3 का, करा उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पद, प्रथम 22 पद किसको कहते पता है, A22 का ना, S22 का, ठीक है। योग जखने हुआ तो क्या हो गया, S22 होगा, ठीक है। का योग ज्ञात कीजिए, S22 बराबर वाट, क्लियर। अब देखिए जिसमें D बराबर 60 है, D बराबर लिख लीजिए 7 और 22वां पद मतलब A20 बराबर A22 बराबर मतलब A22 बराबर 149 है, 149 है। तो मैं चलूँ पहले A22 से, A22 बराबर 22वां पद 149 है। अब आप लोग को मैं बताया हूँ कि A22 मतलब A22 अगर जो हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 21D, क्या होगा 21D मतलब 21D। तो A प्लस इसका मान क्या हो गया, A प्लस 21D बराबर 149। ए का मान है नहीं है, डी का मान है, अंक निकाल लीजिए। ए प्लस 21 गुने डी 7 बराबर 149। अब ए बराबर ए प्लस 7 कहीं 7 7 दूनी 14 बराबर 149। तो ए बराबर जब इधर प्लस में रहे ना बराबर के पहले तो उधर जाएगा तो क्या आएगा जी, माइनस में आएगा। तो 149 माइनस 147, ये तो आम बात है। 149 में 147 घटेगा कितना बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेंगे, 2। अब ए मेरा निकल गया, यहाँ पर ए निकल गया है। अब S22 पर मान बैठा दीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल अपना देख लीजिए। S22 बराबर n/2 2 गुने ए का मान देखिए कितना है जी 2 है, 2 लिखिए प्लस n-1 इंटू डी का मान देखिए 7 है, 7 लिख दीजिए। अब देखिए n/2 2 दूनी 4 प्लस 7n-7। अब देखिए n/2 4 में 7 जाएगा तो कितना होगा -3 ना, 7n-3, ठीक है। अब और n का मान नहीं दिए हैं, चलिए n का मान दे दीजिए, सभी का मान 22, यही तो गड़बड़ कर दी 22 यहाँ से सब गड़बड़, तो यहाँ सब आगे हटा ही देते हैं। अब देखिए n 22 है, 2 दूनी 4 और 22 में गया तो कितना होगा 21 गुने 7। अब देखिए फिर 11 कट गए, 11 दूनी 22 11, क्लियर है। अब देखो 7 के गुना कर लेते हैं, 7 कम 7 7 दूना 14 147 प्लस 4। अब जोड़ने के लिए आता है तो जोड़ दीजिए, 7 4 11
51, 151 का गुना करना ही पड़ेगा, कोई मर्जी नहीं। गुना कर लेता हूँ यहाँ 151, 1 6 6 1 1661, 1661 आपका क्या होंगे S22 बराबर S22 बराबर क्या हो गया 1661 और ये बराबर 2। आप नीचे में स्पष्ट लिख कर सकते। चलिए इन प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर वही चैप्टर है 5.3 का है 8 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर में देखिए, गौर से देखिएगा तो सब कुछ क्वेश्चन में ही रहता है। क्वेश्चन पढ़ने की कला अगर जो आप में आ जाएंगे, समझ रहे ना, क्वेश्चन पढ़ने की कला आप में आ जाएगा तो आंसर बनाने की कला आ जाएगी। ठीक है, ठीक। तो आगे चलते हैं, क्या होगा यहाँ देखिए, एपी के प्रथम 51 पदों का योग। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब ही पदों का योग लिख दिया तो समझ जाओ ऐसा होना है तो होना है। क्लियर? अगर जो पदों का योग अगर जो लिख दिया है तो ऐसा होना ही होना है, ये तो कन्फर्म है, इसको कोई काटने वाला नहीं है। अंतिम पद दिया तो एन उसको लिखना ही लिखना है, प्रथम पदे अंतिम पदे एन ना, और पदों का योग जब कहेगा तो एस एन, बाकी सब क्लियर हो जाता है। चलिए आइए, तो एस आप पहले लिख लूँ, S51 बराबर वाट, S51 बराबर वाट। ऊपर का काम खत्म है, इस लाइन का काम ही खत्म हो गया, हटा यहाँ से। अब दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद A2 होता है, तो दूसरा पद और तीसरे पद क्रमशः दिया है 14 और 18 है, इसलिए पहला पद जो होगा ये होगा 14 और दूसरा क्या होगा ये 3 बराबर 18। क्रमशः दिया है तो एक स्टेप आगे लेते हैं। अब देखिए A2 का मान क्या होगा, A + D बराबर 14। इसका फार्मूला होते हैं A2 बराबर सूत्र होते हैं, क्या सूत्र होते हैं, A + D बराबर A + D ना, और A3 का सूत्र क्या फार्मूला होते हैं, A + 2D, A + 2D। इसका फार्मूला होते हैं A + 2D बराबर 18। दोनों समीकरण दिख रहे हैं जी। अब जब दोनों समीकरण हैं ही तो फर्स्ट और सेकंड से कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तो कर लीजिए, A + D बराबर 14, A + 2D बराबर 18, प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ये चिन्ह बारीकी सबको पता होगा, सही बात है ना, ये आपको पता ही होंगे। अब काटने के लिए आपको आता ही है, तो देखिए ये दोनों गए। अब D में से 2D गया तो -D इक्वल 14 में से 18 जा रहे हैं तो क्या हो गया -4, ये कैंसिल, 18D बराबर क्या हो गया 4। अब लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर, D का मान रखने पर, D का मान रखने पर आ रहा है जी। अब देखो A + D बराबर 14 है समीकरण फर्स्ट, A + D का मान क्या निकालें अभी में 4 बराबर 14, घटा दीजिए इधर से उधर करके, A बराबर 14 - 4 अर्थात A बराबर 10। आपका ये एक आंसर हो गया यहाँ। अब S51 का रहा है तो N का मान क्या है, यहाँ पे 51 है। अब लिख लीजिए इसका काम, S51 बराबर क्या लिखे हम, S51 बराबर मैंने लिखा N/2 अर्थात 51/2 इंटू 2 गुने 1 मान कितना निकला अभी तुम देखिए 10 प्लस N का मान कितना 51 -1 इंटू D का मान कितना है 4। क्लियर है? अब देखो गुना भाग करने के लिए आपको आता है, इससे बड़ी हमसे अच्छा आपको आता होगा। 10 दूनी 20 प्लस 50, 51 से 1 जाएगा तो 50, और 50 को 4 से गुना करें तो कितना होगा जी 200। अभी 220 हो गए। 51/2 गुने 220, 2 से काट दीजिए 11 110। 51 110 की गुना कीजिए, आता है गुना, मैं यहाँ कर देता हूँ
कितना होगा 1 1 5 5 5610 5610 है। ये आपका क्या हो गया S51 बराबर S51 बराबर 5610 और A बराबर 10 D बराबर 4। आप लिख लीजिए, यही आपका पूछ रहा था, आपका काम क्लियर हो गया। ठीक, 9 नंबर बोलिएगा में है यदि किसी एपी के प्रथम पद 7 का योग प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो मैं यहीं लिख लूँगा S7 बराबर S7 बराबर योग जो ही बोला तो हम क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे 49। दूसरा कह रहा है और मतलब दूसरा भी होगा ना, और 17 पदों का योग 289, तो S17 बराबर 289। क्लियर है। अब मैं करूं काम, इसका क्या करूं, n पदों का योग ज्ञात करें, तो n पदों का योग ना, तो n बराबर निकालना है। ठीक है, अब चलता हूं पहले S7 का मान क्या है, सूत्र होता है S7 बराबर सूत्र क्या होगा 7/2 n/2 होता है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 49, मतलब Sn होता है Sn होता है। अब यहाँ S7 है तो यहाँ n का मान क्या होगा 7/2 2a का मान नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो a है प्लस n का मान है 7 -1 d का भी मान नहीं है, रहने दीजिए। Sn का मान दिया है 49। अब देखा जाए बढ़िया से, 6d हो गया, तो 7/2 इंटू 2a प्लस 6d बराबर 49। गौर से ध्यान दो, तो 7 जो है क्या है, यहाँ बट्टे में है तो उधर जाएंगे तो गुना में हो जाएंगे। ठीक है, और 7 ऊपर में है, गुना में है, तो नीचे हम आएंगे तो क्या होंगे, बट्टे में हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2a प्लस 6d बराबर 49 गुने 2 बट्टे 7। अब देखिए, अभी यहाँ काट खोट नहीं करना है, काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोमा ले सकते हैं, इसको क्या ले लेंगे, क्या कोमा निकल रहा है इसमें, देखिए तो 2 कोमा निकल रहा है, क्या निकल रहा है 2। तो 2 कोमा लेने के बाद क्या होता है a प्लस 3d इक्वल कितना 49 गुने 2 बट्टे 7। अब देखिए गौर से देखिएगा, ये 2 नीचे आ जाएंगे, तो a प्लस 3d बराबर 49 गुने 2 बट्टे 7 पहले से था, और गुने 2 ये वाला नीचे आया। अब देखिए 2 गया और 7 49, a प्लस 3d बराबर क्या आ गया आपको 7, अर्थात समीकरण फर्स्ट। क्लियर। अब इसका भी उसी तरह से बना लीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर Sn। तो n का मान कितना देगा 17 है, तो 17/2 2a प्लस 17 - 1 16d बराबर कितना 289। अब डायरेक्ट कर दूँ, बहुत बार बहुत देर से हम इस सब का इंतजार करते करते परेशान है। इसका भी उसी तरह होगा, 2 ऊपर जाएगा गुना में, 17 नीचे आएंगे। ठीक है, तो 2a प्लस 16d बराबर 289 गुने 2 बट्टे 17। बाबा 17 नीचे में होगा, 2 ऊपर में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इससे, 17 कम 17 दो। ठीक है, तो आप देखिए 17 289 होता है जी, काट दीजिए 17 दूनी 34 आता है, 2 कॉमा ले लीजिए, 2 कॉमा लिए तो a प्लस 8d बराबर 34, 2 नीचे कर दीजिए, वहाँ 34/2 अर्थात 17। समीकरण सेकेंड हो गया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कर दीजिए। हाँ
हाँ तो 17 ही आया, एस एन के साथ ही आया, ए प्लस 8 17। वो जरूरी नहीं। फर्स्ट समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट यहाँ है, सेकंड से कर दीजिए। यहीं कर दूँ, यहाँ जगह है जी? कितना? बहुत नहीं, थोड़ा। एक लाइन ये दोनों काम कर दे देगा। ओ लिख देता हूँ यहाँ, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17, माइनस 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 कैंसिल, 3 में 60 गया तो माइनस 5d बराबर माइनस 10, माइनस माइनस गया 5 दूनी 10, d बराबर 2 आया। क्लियर? d बराबर कितना आया? 2 आया। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, तो फर्स्ट क्या था? a प्लस 3d बराबर 7 जी। अब a का मान तो नहीं निकला है, d का मान निकला है, तो d का मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a प्लस 3 गुने d का मान कितना है? 2, तो 2 बराबर 7, a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6 अर्थात 1। क्लियर? और कुछ निकालना है इसमें? नहीं ना, आपका काम यहाँ तक क्या हो गया? खत्म हो गया। अभी अब उसमें एस एन बराबर निकाल दूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का एस एन नंबर क्या है? एस एन नंबर क्या है जी? एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a बराबर आपको मिला हुआ है कितना है? a बराबर 1, d बराबर निकला हुआ है 4, 2 निकला हुआ है। तो अब देखिए n का मान क्या होगा? n होगा बटे 2 गुने a का मान देख लीजिए 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2 लिख दीजिए। आप लोग आदत से नहीं अथी रहेगा, चलो ठीक है। एस एन मान कुछ नहीं ना जी? नहीं है। n/2 इंटू 2 प्लस 2 के n से गुना करें कितना होगा? 2n माइनस 2। अब देखिए ये गया, हाँ देखिए गया ना जी। अब देखो n/2 गुने में लिख दो 2n, देखिए 2n चल गया, बचा कौन सी? n गुने n इक्वल n²। यही आपका 9 नंबर का आंसर है। चलो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा भिन्न है, देखने में क्या लग रहा है? थोड़ा भिन्न लग रहा है। अगर जो एडजस्टमेंट किया जाए तो समझ में आ जाएंगे। दर्शाइए कि a1, a2 और a3 का जो है ना an मतलब अंतिमा में और डॉट से फिर उससे आगे जो है AP बनती है। तो an नीचे दिए अनुसार, मतलब ये दो ऑप्शन दिया है उसके बारे में दे रहा है। an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो अब उसके ये जो क्वेश्चन है उसका कह दिया है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में क्या निकालना है आपको? S15 निकालना है। S15 निकालना है मतलब पदों का योग निकालना है। मैं ये जानूँ कि 2 क्वेश्चन है तो पहले इसका निकाल लूँ, उसके बाद इसका निकालूँ। क्लियर? तो आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ले लूँ। दिया हुआ है an बराबर 3 प्लस 4n। अब माना कि क्या बोले? नाना कि नहीं, माना कि कह रहा हूँ। माना कि n बराबर 1, n बराबर 1। अब समीकरण पर आता हूँ an पर, तो an पर होगा तो क्या होगा? n बराबर क्या होगा? a1 बराबर 3 प्लस 4 गुने 1 बराबर, देखिए 4 1 का गुना कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, तो 3 प्लस 4 एकम 4 अर्थात 7 हो गए। क्लियर है? अब a2 बराबर लीजिए, यहाँ n बराबर 2 मान लीजिए, तो a2 बराबर क्या होगा? 3 प्लस 4 गुने 2 अर्थात कितना? 4 दूनी 8, 8 3 11। चलो अब n बराबर 3 क्या होगा?
A3 बराबर 3 प्लस 4 गुने 3। अब देखिए 4 तिया 12 और 3 15। क्लियर। अब आपको 3 को निकल रहा है, 1 2 3। तब हमें प्राप्त हुआ कौन चीज, हमें AP 7 11 15 डॉट 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 डॉट। क्लियर है। अब हमें यहाँ क्या निकल गया, A निकल गया और D निकल गया है, तो SN 15 पर बन जाएगा ना, बनेगा ना जी। तो हम A बराबर लिख लूँ कितना 7, D बराबर इतना बार सूत्र हो गया ये कि कहना मुश्किल है। तो 11 में 7 घटा दीजिए, कितना होगा 4। ठीक। अब S15 बराबर क्या होगा, N/2 इंटू 2A, सूत्र पर ही बैठा देता हूँ डायरेक्ट, 15/2 इंटू 2 गुने 7 प्लस N-1 मतलब 15 माइनस 1 14 D मान कितना 4। क्लियर है ना। फार्मूला तो आपको पता है ना, वो पीछे भी लिख रहा हूँ, लगातार ही चल रहा है। तो 15/2, तो इसको अभी नहीं काटिए, इसको देखिए 7 दूना 14 प्लस 14 चौका कितना होता है 56 होते हैं ना। चलिए 56 और 14 कितना होते हैं जी, यहाँ तक जगह है नहीं है, छोड़िए यहीं आ जाता हूँ। देखिए अब यहाँ 15/7 और गुना में लिख लीजिए 70। क्या आ रहा है, 7 दहे का 70, तो 15 गुने 10 अर्थात कितना 150। किसके, हाँ ओह 2 होंगे, तब यहाँ 2 होंगे। अब यहाँ तो 35 दीजिए, अब 35 गुना कर दीजिए, तो इसको आता है गुना आपको 15 गुने 35 अर्थात 525। क्लियर। आपका S15 बराबर कितना आ गया आंसर 525। अब इसका 2 नंबर में चलूँगा। 2 नंबर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है N-5N। फिर उसी प्रकार चलेंगे, सिर्फ गुना भाग में जो परेशानी हो, जो भी चेंजिंग हो, लेकिन काम वही रहेंगे। चलता हूँ 2 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या है बोला जाए एक बार, AN बराबर N-5N। बस सेम लेना है, N बराबर 1 मान रखने पर। तो A1 बराबर N-5 गुने 1 अर्थात 5 और 9 घट गया, कितना हुआ 4। A2 बराबर N बराबर 2 रखने पर, A2 बराबर N-5 गुने 2 अर्थात 10, हम 9 घट गया तो कितना हुआ -1। A3 बराबर मान रखने पर N-5 गुने 3 बराबर कितना 5 या 15, 15 में 9 गया तो कितना हुआ 6 -6। क्या हो गया -6। अब हमें AP क्या निकला, यहाँ AP क्या निकला 4, -1, -6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब फिर S15 दोनों का S15 ही निकालना है, क्योंकि साथ ही लिखा था ना, दोनों को S15 ही निकालना है। तो S15 बराबर सूत्र होता है 15/2 इंटू 2A बराबर कितना है 4 प्लस N का मान है 15, N-1 14 गुने D का मान कितना है -4 -1 -4 -5 है। क्या है -5। क्लियर है। अब देखिए 15 में से 2 काटने में अच्छे नहीं लग रहे अभी। 8 14 5 70 -70 मिलाते जाओ। 15/2 घटा दीजिए 62 होगा माइनस में, कितना होगा 62 माइनस में 31 दूनी 62 होता है जी, तो -31 हुआ। 15 गुने -31 कर लिया जाए, देखिए 15 31 गुना करता हूँ, 15 15 5 बाकी 1 3 1 4 5 6 465 आता है जी, -465
आपका कितना है, S15 बराबर आया। क्लियर। क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है यदि किसी एपी के, क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद यहाँ क्या कहा था, S1 पद बोला है ना, क्या है, और प्रथम दो पदों फिर आगे कर दिया, एक इसका अलग स्टेंजा हो गया, इसका स्टेंजा यहाँ से बना रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग में आया है तो S में आएंगे 4n - n स्क्वायर है। तो ये मैं लिख लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ, चलिए Sn बराबर लिख लूँ, क्या है Sn बराबर बोलिएगा तो 4n - n स्क्वायर। क्लियर। तो इसका प्रथम पद मतलब प्रथम पद जिसको इसमें लिखे हैं, प्रथम पद S1 बराबर क्या है, ठीक है। अब हो गया इसका आगे प्रथम दो पदों का योग मतलब S1 और S2 का योग, ठीक है, योग क्या है, तथा दूसरा जो है अगला है दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे पद क्या है और 10वें पद और nवें पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे आराम से बारीकी से समझ जाइए कि सबसे पहले हम S1 का निकालेंगे। S1 आप लोग अभी तक नहीं निकाले थे और आराम से निकाल लीजिएगा। जहां आपका n दिया रहता है, अभी भी थोड़े 10 पिछले वाला में देखिए 9-10 में देखे होंगे, कहीं न कहीं n का मान 1-2 देते हुए देखे हैं, n का मान 1-2 देखे ना देते हुए, उसी तरह मैं यहाँ n बराबर 1 2 3 जिस प्रकार से लेना है ले सकता हूँ, ठीक है। अब जब Sn बराबर यहाँ है, Sn के बदला में मैं S1 दे दूँगा तो क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं, S1 दे दूं तो क्या होगा, n जहाँ जहाँ n रहेंगे वहाँ क्या होंगे 1 हो जाएंगे। अगर 2 दे दूंगा तो क्या हो जाएंगे, जहाँ जहाँ n होंगे वहाँ क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 3 दे दूंगा तो जहाँ जहाँ होंगे 3n वहाँ 3 हो जाएंगे। अगर मैं 9 दे दूंगा तो जहाँ जहाँ n होंगे वहाँ 9 हो जाएंगे। अगर जो मैं 10 दे दूंगा तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब मैं आगे चलता हूँ, S1 का निकालना चाहता हूँ। 4n का मान कितना, 1 गुने 1 - 1 का स्क्वायर, 4 के x गुना 4 - 1 के स्क्वायर 1 अर्थात कितना 3। S2 का निकालिए इसी प्रकार। S2 के लिए क्या होगा, 4 गुने 2 - 2 का स्क्वायर, 4 दूना 8 - 2 के स्क्वायर 4, 8 में 4 गया 4। क्लियर है। अब अगला देखिए S3 का मान देखिए, 4 गुने 3 - 3 का स्क्वायर इक्वल 4 तिया 12 - 3 के स्क्वायर 9। 12 में से 9 घटाइए तो कितना होगा 3। चलिए अब मैं 90 10 में जब निकालने के लिए कहेगा ये 10 है 9 तो उसमें हमको S9 S10 की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, S10 और S9 की। इसलिए मैं अभी S9 S10 निकाल लेता हूँ। S9 बराबर बोलिएगा तो 4 गुने 9 - 9 का स्क्वायर, 9 चौके 36 और 9 नमा 81, 36 में से 81 घटा दीजिए कितना होगा, कितना -45। S10 का भी निकाल लीजिए, बोलिए तो S10 का मान 4 गुने 10 - 10 का स्क्वायर, 4 दहे के 40 होते हैं -10 का स्क्वायर 100, 40 में से 100 घटाइए तो कितना होगा -60। अब आपका ये सभी क्लियर समझ में आ रहा है ना। अब मैं निकालूंगा, पद निकालने के लिए कह रहा है, प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद। यहाँ तो हमको क्या कह रहा था, दूसरा पद निकालिए और तीसरा पद निकालिए। तो हम सूत्र जानते हैं A2 बराबर सूत्र क्या होता है जानते हो, S2 - S1। S2 का मान क्या है आप खोजिए इसमें से, S2 का मान क्या है 4, S1 का मान कितना है 3, तो कितना हो गया 4 से 3 घटाइए तो 1। अब ये तीसरा पद निकालना है, यहाँ तीसरा देख लीजिए तो ये 3 बराबर क्या होगा S3 - S2। वाह बहुत बढ़िया। S3 का मान देख लीजिए इसमें कितना है, S3 का 3
और S2 का मान खोजिए, इसमें कहाँ है, यहाँ है, 4 है, -4 इक्वल कीजिए कितना वहाँ, -1। अब A10 का निकालना है, किसका निकालना है, A10 का, A10 का, तो S10 माइनस S9, मैं तो इसको पहले ही निकाल के रखा हूँ, देख लो, -60 माइनस -45, देखिए -45 प्लस में हो जाएंगे, तो -60 + 45, ठीक है, यहाँ कवर है, बराबर कितना, -15 कवर है, ठीक, -15 अर्थात A10 बराबर आपको कितना आ गया, -15। अब यहाँ तक का काम आपका हो गया 10वें पद। अब कह रहा है n पद निकालने के लिए। n का सूत्र आपको निकला हुआ है, आप जाइएगा मैथ बुक में, NCERT का बुक है, उसमें आपको सूत्र मिलेंगे। n बराबर Sn - 1, क्लियर। तो Sn का मान हमको पता है, यहाँ दिया हुआ है 4n - n² माइनस 4n - 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, -4n - 4 माइनस n - 1 क्या हो गया, n - 1, ठीक है, n - 1 का होल स्क्वायर कर दूँ, क्या कर दिया, n - 1 का होल स्क्वायर कर दूंगा, इसका देखिए क्या हो गया, 4n - n², क्लियर। इसका काम आप करो, 4n - 4 और इसका करो a - b का होल स्क्वायर, क्या होगा, पहले इसको करूँगा तो -n होगा ना, ये प्लस में 1 हो जाएगा ना, तो क्या हो गया, ये इंटू करना, ठीक, यही ना जी, शुद्ध फॉर्मूला क्या है, Sn - n, ठीक है, यही होगा, 4n + 4 होगा ये, ठीक है, 4n + 4, 2 सेकंड रुक जाओ, अब इसका जो है हम यहाँ से फिर से चलता हूँ, ये क्या हुआ, Sn का मान क्या था, 4n - n² है ना, कहाँ है, यहाँ मान है, ठीक। इसके बाद क्या है, 4n + 4, कहेगा सर 4 कहाँ से लाए, हो सकता है आप इसका तो सूत्र दिया हुआ है, क्या सूत्र है, Sn - n - 1 है, क्या है, Sn - 1 है, n का जो माइनस जो था वही कोमा में था, क्या था, वही कोमा में था, -1 जो है ये भी -1 का हो जाएगा, ठीक। इसका Sn का मान और इसका Sn का मान करोगे तो इसका इतना का मान आ जाएंगे, तोड़िएगा तो। अब देखो इसमें आगे करके a - b का होल स्क्वायर आ रहा है ना आपको, बोलिए तो, ये देखिए माइनस में आ जाएगा ना, -n का स्क्वायर कितना होगा, +n², ठीक, और +1 का स्क्वायर 1 -2ab, b का मान 1, तो डायरेक्ट 2n दे दो, ठीक है। क्या हुआ, देखिए 4n गया, -n² गया, अब बचा कौन चीज़, 4 और 1, 4 1 जोड़ दीजिए कितना होगा, 5, अब बचा कौन चीज़, -2n, यही आपका क्या हुआ, nवां पद हुआ, an बराबर इतना आपका हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 से चलूँ मैं, 12 में क्या है, कह रहा है ऐसी प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग, मतलब S40 बराबर, ठीक है, S40 बराबर क्या होंगे, जो 6 से विभाज्य हो, तो 6 से विभाज्य होने वाला क्या होंगे, बोलिए तो, 6 से विभाज्य कौन कौन संख्या होंगे, 6 नहीं होगा,
तो 6 भी होंगे, 12 भी होंगे और 18 होंगे, 24 होंगे, यही लिख दीजिए। तो AP यही आ जाएगा आपका AP 6, 12, 18, 24 डॉट 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 तीनों को लिखिएगा चलेगा। समझ में आ रही है? तो क्या लिखने के गया 6 से विभाजित, बस खाली उतना ही लिखा हुआ है ना। अब हमको इसमें से A निकल गया, A कितना आ गया? A बराबर 6, D बराबर 12 में से 6 जाना है, तो A2 माइनस A1 अर्थात 12 माइनस 6 अर्थात 6 बन गया। अब S40 अगर जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 40/2 ना, n पहले n का सूत्र फार्मूला लिख दूँ 2a + n-1 इंटू डी। अब देखो Sn का मतलब S40 है, n की जगह पर सभी जगह 40/2, 2 एक मान देखिए कितना है 6 है, प्लस 40 माइनस 1 39, डी का मान नहीं है तो 39D, ठीक है, डी का मान है गुने 6। अब आपको पता है 40 के 20 कट जाएगा। अब देखिए इसका क्या होगा 12 प्लस 9 × 54 के 4 बाकी 5 और 36 का 18 5 23 234 और 12 को जोड़ दिया जाए 20 गुने 4 2 6 3 1 4 246। अब इसको गुना कर दीजिए 6 दूनी 12 1 2 बाकी 1 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 4920 आपका आंसर आया है। क्लियर है? तेरह नंबर भी बोल दीजिए, आ जाएगा इसी में। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 गुणज, 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम गुणज कौन कौन होंगे? 8 एक का हाँ, तो 8 एक ना होगा तो क्या होगा 8 16 24, इसमें ए और डी आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद और कुछ नहीं करें, 15 का योग ज्ञात कीजिए, तो ऐसे 15 बराबर निकाल लीजिएगा। क्लियर? मैं लिखूं? चलो 8 का गुणज अर्थात AP उसको हम बोल देंगे क्या हो गया 8 16 24 डॉट डॉट कुछ भी लिख सकते हो। तो ये बराबर यहाँ क्या आ रहा है 8, ठीक है ना वहाँ जी। 16 में 60 घटेगा A2 माइनस A1, 16 माइनस 8 बराबर 8। अब देखिए A बराबर 8 और D बराबर भी 8 है। तो चलिए यहाँ से आ जाऊँ, A बराबर 8 और D बराबर 8, तो S15 15 गुना जिन कहा रहा था, देखिए यहाँ 15 गुना है, तो 15 गुना बराबर S15 बराबर 15/2 सूत्र लिख दूँ Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तो इसका क्या होगा 15/2 इंटू 2 a का मान 8 प्लस n का मान तो 15 है ही, और 15 में से जाएंगे 14 गुने डी का मान कितना है 8। अब बताइए हमें S15 का मान दिख रहा है बहुत नज़दीक में। अब देखिए 8 दूनी 16 प्लस 14 8 112, तो 15/2 और जोड़ दीजिए उसको दोनों को, तो 128। अभी काटिए इसको 6 दूना 12 4 दूना 64, 15 और 64 को गुना कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर है। 5 चौके 20 के 0 बाकी 2 6 5 30 2 32 64 को लिख दीजिए 0 6 9 960 आपका आंसर ये क्लियर हो गया 13 का हो गया। अब कट कर चलूं, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन है। 0 से 50, 0 लिखने के लिए आता है
तो 0 लिखो अपने कॉपी में, लिखो ना जल्दी। तो 0 से 1 2 लिखो 50 तक, ठीक है। अब देखो मैं संख्या जब लिखूंगा, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे जाते जाएंगे 50 तक आएंगे। सही बात है ना? क्या आएंगे? 50 तक आएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए सम संख्या कौन है? सम संख्या 0 है, ठीक है। और कौन है? 2 है। और कौन है? 4 है। और कौन है? 6 है। और कौन है? 8 है। और कौन है? 10 है। डॉट 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 50 भी तो होंगे ना, 50 भी तो होंगे। अब देखो जब ये 50 निकल गया तो यहाँ हमें छुपा हुआ कौन चीज़ मिला? 49। 49 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 49 आएंगे हमको विषम संख्या में ना। अब मुझे आराम से आ गया विषम संख्या। क्या जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, क्या है? 1 3 कौन सी 6 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 और उसके बाद क्या होगा? डॉट 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 49। लास्ट यही होंगे। क्लियर? अब इसमें हमको दिख रहा है कौन सी? लास्ट में 49। अब योग कर रहा था तब क्या होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस 49। अब यहाँ ए बराबर निकल गया। क्या हुआ? ए बराबर, ए बराबर 1, डी बराबर A2 माइनस A1 तो 3 माइनस 1 अर्थात 2 और AN बराबर 49। क्लियर? AN बराबर 49, AN पर बना लीजिए। AN पर न बनाना तो एन पे बना के क्या कीजिएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सबका मान बैठा दीजिए। एन का मान है 49, ए का मान कितना है जी? 1 प्लस एन का मान कितना है? नहीं ना, -1 का मान कितना होता है? -1 होता है। डी का मान क्या होता है? 2। देखिए 49 बराबर, तो इसको इधर कर दीजिए -1, ये 2 नीचा कर दीजिए बराबर n-1 बच गया। क्लियर? अब देखिए 49 में से ज्ञात कितना हुआ? 48 बट्टे 2 बराबर n-1, 24 दूनी 48। या कर दूँ, जब n-1 बराबर 24 आया तो n बराबर क्या आएंगे? 24 प्लस 1 अर्थात 25। तो n का मान कितना? 25। अब कौन चीज़ पर निकालना है? SN पर। 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है फॉर्मूला। क्लियर है? अब चलूँ, n का मान आ गया 25, तो जहाँ जहाँ n होगा सब जगह 25 लिखेंगे। यहाँ S 25 लिखेंगे, 25 बट्टे 2 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 गुने a का मान खोजिए, कहाँ है? 1 है, प्लस है तो n का मान अभी निकला है 25 माइनस 1, डी का मान निकला हुआ है कितना है जी? 2 बॉक्स बंद। अब देखिए 25 के 2 काटने में थोड़ा ऑड लगता है तो रहने दो, अभी बाद में काट लेंगे। 2 प्लस 25 में गया 24, 24 दूनी 48, 25 बट्टे 2 गुने 48 2 50, 25 दूनी 50, 25 25 कितना होता है? 625। यही आपका आंसर हुए SN अंतिम पद। क्लियर? हाँ।